गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे एकोनाइट के माइंड के बारे में। एकोनाइट पेशेंट्स हैव पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स विच आर एज फॉलोज। देयर इज ग्रेट फियर एंड एंजाइटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसमें फियर और एंजाइटी मार्क्ड है और टेंशन इज द की नोट ऑफ द एकोनाइट। सो there is a great fear and anxiety of mind with great nervous excitability which run through the whole drug. The very face of aconite patient expresses the fear. The aconite patient has fear of death in any acute diseases, fear of darkness, fear of bed, fear of ghost, fear of going out. So first of all, जैसे कोरोना चल रहा है, हम एक स्टडी बेस पे हम आपसे बात करते हैं कि कोरोना पेशेंट को इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि इज गोइंग टू डाई, तो उसमें हम ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छी वर्क कर सकती है। सो नेक्स्ट इज फियर टू गो इनटू द क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, fear to cross street, fear to cross a bridge, fear of death in pregnancy. प्रेगनेंसी में भी डेथ होने का फियर है। There are numerous remedies having fear of death, but the peculiarity of aconite is clairvoyance, that is the patient predicts the date and even the hour of death. So, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो एकोनाइट का पेशेंट है वो डेट और इवन की आवर ऑफ द डेथ को भी वो प्रिडिक्ट करता है। जैसे 12:05 में मेरी डेथ होने वाली है। लाइक एग्जाम्पल आगे बताया हुआ है, if a clock is in the patient's room, he will say that when the hands reach a particular point, he will be nothing but a corpse. Like एक जो सुई है उसको हैंड बोला गया है इसमें कि हैंड वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट एक मुर्दा होगा। दिस सिम्टम इज वेरी स्ट्राइकिंग एंड पिक्यूलियर टू एकोनाइट ओनली। ये सिम्टम हमें एकोनाइट में ही दिखेगा। It is the aconite patient who calls his friends around him and takes leave of them. Such a mental state occurring in the course of any illness calls for aconite only. मतलब जो पेशेंट क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को इकट्ठा करेगा कि मैं बस जाने वाला हूँ अब, ठीक है। और सच अ मेंटल स्टेट जो हो रही है वो हमें सिर्फ एकोनाइट की तरफ ही इंडिकेट करती है। देन पेशेंट सीम्स टू हैव अ थ्रेटन्ड विद सडन वायलेंट death, but recovery is also very quick like a great storm, only to be quite very soon. Recovery भी इसमें fast है। Patient is very much restless, does everything in great haste, must change position quite often, everything startles him. The aconite patient tosses about in agony and his life is rendered miserable. उसकी life miserable हो जाती है, वो इतनी टेंशन में इधर उधर मतलब होता रहता है। म्यूज़िक अनबियरेबल है, म्यूज़िक इसको क्या करता है, उसको सैड बना देता है, वो डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन में चला जाता है। मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर अकम्पनी मोस्ट ऑफ द ट्रिवियल एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट सर्टेनली दिस रेमेडी should never be given in cases where the sickness is borne with patience and calmness. जिस पेशेंट में पेशेंस है, कामनेस है, उस पेशेंट में ये मेडिसिन नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है जी। देन मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स दी एकोनाइट। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है एकोनाइट को, एकोनाइट में उसको नहीं देनी। इफ एकोनाइट इज टू बी थॉट ऑफ, देयर मस्ट बी मेंटल अनईजीनेस, वरी, एंजाइटी एंड फियर कंपनी दी मोस्ट ट्रिफलिंग एलिमेंट्स। ये आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अपने लिए। Hahnemann says whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them, the anguish of mind and body, the restlessness and disquiet not to be allayed. ठीक है जी। एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, एक्सपोजर टू ड्रॉट एंड कोल्ड एयर, वाइल इन पर्सपिरेशन, पसीना आ रहा है तब उसको प्रॉब्लम हुई है। बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन, एकदम से हमने पसीने को साफ कर दिया। फियर, फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ द सन, एक्साइटमेंट, इंजुरी, सर्जिकल ऑपरेशंस में भी पेशेंट को टेंशन होती है कि पता नहीं क्या बनेगा मेरा, उसको टेंशन, फियर होता है, एंजाइटी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एकोनाइट नेप्लेस। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हम देखेंगे आगे। थैंक यू।